बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राघव और माधव नाम के दो आलसी भाई रहा करते थे। वह दिन भर अपने घर के आंगन में सोया करते। एक दिन जब सुबह सूरज सिर पर चढ़ गया है और तुम दोनों अब तक बिस्तर में पड़े हो। क्या तुम्हें अपनी जीवन की दिशा का कोई एहसास नहीं? पिताजी, जब तक नींद पूरी न हो तब तक शरीर साथ नहीं देता। बिना आराम के हम कैसे काम कर सकते हैं। और वैसे भी खेत का काम हमारे बस का नहीं। लोग मशीनों से करवा लेते हैं, हमें क्यों मेहनत करनी पड़े? बेटा, खेत हमारा है, जमीन हमारी है। अगर हम ही उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम सोच रहे हैं कोई और रास्ता निकले। शायद किस्मत कुछ और सोचा हो। हाँ, भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ दो। यही तो सबसे आसान तरीका है। याद रखो, भाग्य भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। आलसी आदमी सिर्फ सपने देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस नहीं रखता। अगर यही चलता रहा तो जिस दिन भूख लगेगी तब ये आलस्य खुद पर भारी पड़ेगी तुम दोनों को। पिताजी के चले जाने के बाद दोनों अपने गांव के जंगल की तरफ चले जाते हैं। घूमने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बेटा, जब पूरे गांव के लोग अपने अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, तब तुम यहाँ आराम से बैठे हो। क्या यही तुम्हारी उम्र है? बाबा जी, हम भी कुछ करने का सोच रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ, जब सही समय आएगा तब शुरुआत करेंगे। अभी तो बस मन ही नहीं लगता। मन कभी तैयार नहीं होता बेटा। मेहनत पहले करनी पड़ती है, फिर उसका स्वाद मिलता है। बाबा, काम करने वाले लोग दिन रात थके रहते हैं। हम सोचते हैं आराम से जिए, चिंता से दूर रहें। और जीवन शांति चाहिए, न कि रोज का पसीना और परेशानी। बेटा, परिश्रम जीवन का नियम है। जो उसमें भागता है वह जीवन की असलियत से भी भागता है। आलस्य आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है और एक दिन इंसान को पश्चाताप के आंसू ही मिलते हैं। शाम ढलते ही दोनों अपने घर की तरफ जाते हैं। आज खेत में सूरज डूबने तक लगा रहा, फिर भी आधा काम ही पूरा हुआ। अकेले दम पर सब नहीं हो पाता। हाँ, अगर राघव और माधव थोड़ी भी मदद कर देते तो शायद हालत कुछ और होते। कई बार कहा है उन दोनों को, लेकिन उनके कानों तक कोई बात पहुंचती ही नहीं। अन्न की थैली अब खाली होने को है। बच्चों को क्या बताऊं, खाना नहीं है। छोड़ो, इन्हें जब भूख असहनीय होगी तब शायद समझ में आएगा कि जीवन में केवल आराम नहीं चलता। क्या तब तक बहुत देर न हो जाए? क्या तब तक हमारे पास कुछ बचेगा? हर माँ बाप की यही पीड़ा है। समझना तो आसान है, लेकिन समझाना मुश्किल। सुबह होते ही दोनों गांव के नुक्कड़ की तरफ निकल जाते हैं। भाई, 2 दिन हो गए, ठीक से कुछ खाया नहीं। पेट में दर्द होने लगा है।
घर में तो अनाज का दाना भी नहीं बचा। माँ कुछ कहती नहीं, पर उसकी आंखें सब कुछ बोल रही है। क्या अब भी हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे? क्या अब भी हम भाग्य का इंतजार करते रहेंगे? अब लगता है पिताजी सही थे, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। हमने सिर्फ आराम चुना और बदले में जो मिला वो भूख, शर्म और पछतावा। अब अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। हाँ चलो, खेत में पिताजी का हाथ बटाते हैं। धीरे धीरे ही सही, शुरुआत तो हो। हाँ, अब जीवन की सच्चाई समझ आ गई है। कर्म ही पूजा है। अगली सुबह होते ही राघव और माधव अपने पिताजी के साथ खेत की ओर निकल पड़ते हैं। राघव और माधव खेत में बहुत देर काम करते हैं। शरीर तो टूट रहा है, लेकिन मन को एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही है। हाँ, पसीना बहाकर जो सुकून मिलता है वो आराम में कभी नहीं मिलता था। तभी राघव और माधव के पिताजी खेत की तरफ आते हैं और देखते हैं। तुम दोनों सुबह सुबह खेत में, ये कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं? नहीं पिताजी, अब हम सचमुच बदलना चाहते हैं। हमने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। हमने देखा कि बिना काम के सिर्फ भूख और लज्जा मिलती है। हम अब सम्मान और आत्मनिर्भरता चाहते हैं। अगर तुम दोनों ये बात अगर दिल से कह रहे हो तो जान लो, मेहनत कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। पिताजी, अब हम आराम से नहीं, कर्म से पहचान बनाना चाहते हैं। मेरे बेटे, अगर यह राह पकड़ ले तो मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं। कुछ महीने बाद गांव के चौपाल पर पंचायत की बैठक होती है, जहां राघव और माधव भी उपस्थित होते हैं। आज हम गांव के उन दो युवाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिनका बदलाव पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया है। ये वही राघव और माधव है जिन्हें कभी लोग आलसी कहकर हंसते थे। आज वही लोग इन्हें सलाम करते हैं। हमने देर से सीखा, लेकिन जो सीखा वह जीवन बदल देने वाला सबक था। मेहनत ही सबसे बड़ा गुरु है। और आलस्य, वो तो भीतर का राक्षस है जो हमारी आत्मा को मारता है। मेरे बेटे, जब तक सोते रहे तब तक मेरी पीड़ा थी। आज जब उन्होंने कर्म की राह पकड़ी है तब मेरे गर्व बन गए हैं। हम चाहते हैं कि गांव का हर युवा इनसे प्रेरणा ले और अपने जीवन में बदलाव लाए। अब हम न केवल अपने खेत की देखभाल करेंगे, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने खुद अपने जीवन का अंधेरा देखा है। अब हम हर दिशा में उजाला फैलाना चाहते हैं।